पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज ने गूगल सर्च को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उनको ही अपने बोरिया बिस्तर बांधने पड़ गए। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर ठीक से जमा लिए हैं और इसको रास्ते से हटाना अब नामुमकिन के करीब है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक साकार मैदान में उतर चुका है और ये कोई और नहीं बल्कि चैट जीपीटी एआई चैटबॉट है। इस चैटबॉट की वजह से सिर्फ गूगल के कानों में ही खतरे की घंटी नहीं बज रही, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से खत्म करके रख देगी। पर ये चैट जीपीटी है क्या और इसका आम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो आने वाले वक्त में इस चैटबॉट की वजह से बुरी तरह अफेक्ट होने वाली हैं। नाजरीन, शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रिडिक्शन हमें सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से पहले कहा था कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएंगी कि उसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगा। 1997 में इस छोटे कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था। गूगल की 20 सालों से भी ज़्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट है। पूरी दुनिया में जितने भी सर्चेज होते हैं उनमें से 90% गूगल पर किए जाते हैं। किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, हर कोई सिर्फ गूगल का ही इस्तेमाल करता है। वैसे तो जीमेल, एडवर्ड्स और यूट्यूब समेत गूगल की और भी चाइल्ड कंपनीज हैं, लेकिन इनकी आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ सर्च इंजन से जनरेट होता है। पर अब गूगल को इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि उनको इंटरनल रेड कोड जारी करना पड़ गया। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की मैनेजमेंट ने रातों रात मशहूर होने वाले चैट जीपीटी एआई प्रोग्राम की वजह से इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को अलर्ट किया है। चैट जीपीटी असल में एक एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इसमें जो भी सवाल किए जाएं ये फट से उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है, लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है। तो फिर इस पर इतनी परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेज़ी से रिप्लाई करना गूगल के लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात तो ये है कि गूगल पे हमें इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट को विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तब तक हम कई दर्जनों वेबसाइट और आर्टिकल पढ़ चुके होते हैं। लेकिन चैट जीपीटी ये सारी इन्फॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है, फिर चाहे मैथमेटिक्स या फिजिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो या फिर प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोड की करेक्शन करवानी हो। ये चैट जीपीटी के वो चंद फीचर्स हैं जो हमें किसी और वेब सर्विस पर नहीं मिलते। अगर ये कहा जाए कि चैट जीपीटी एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि चैट जीपीटी यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, बार एग्ज़ाम और एमबीए पेपर भी पास कर चुका है। ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़ देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर में अटेंशन घेर ली। सिर्फ 2 महीनों के टाइम फ्रेम में 10 करोड़ यूजर्स ने ये सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो यूजर्स चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में बनाए थे, उतने ही यूजर्स बनाने में टिकटॉक को 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30, उबेर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीनों से भी ज़्यादा लग गए थे। एक और बात भी है जो गूगल को मुसलसल सताई जा रही है, और वो है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी। जी हाँ, इसको बनाया तो ओपन एआई ने है, लेकिन ओपन एआई के पीछे हाथ है माइक्रोसॉफ्ट का। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से मौजूद है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए थे। तब से लेकर ये दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं। चैट जीपीटी की कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट की है कि वो इन सर्विसेज को अपने सर्च इंजन बिंग में इंटीग्रेट करने वाले हैं, और ये बात गूगल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। अगर गूगल को अपना सर्च इंजन बचाना है तो उनको जल्द ही कुछ करना होगा।